जनसुराज अभियान के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर की आगे की क्या रणनीति है, ये हर कोई जानना चाहता है। समय समय पर प्रशांत किशोर अपनी रणनीति के बारे में संकेत देते रहे हैं। हालांकि अब लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर आगे क्या करने वाले हैं। पीके ने कहा कि जनसुराज चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अभियान से जुड़ा कोई कैंडिडेट मैदान में उतरता है तो उसकी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने एमएलसी चुनाव का उदाहरण देते हुए जीत की रणनीति का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है। पीके ने कहा कि जनसुराज अभी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसमें मेरी जो भी ताकत या समझ है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। यह जनसुराज अभियान से जुड़े लोगों को तय करना है कि चुनाव लड़ने को तैयार हैं या नहीं। हमारी ओर से कोई प्रेशर या पैरवी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यात्रा की शुरुआत में ही कह दिया था कि यह कोई पार्टी नहीं है और प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। फिलहाल हम लोग बिहार के जिलों में घूम घूम कर लोगों को राज्य की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से अवगत करा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि फिलहाल राज्य के हर पंचायत के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है ताकि वहां की समस्याओं और विकास की कार्यों की स्थिति का आकलन किया जा सके और उनके समाधान के लिए काम करें। इसी दौरान हर पंचायत से ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो यह मानते हो कि राज्य में एक विकल्प की जरूरत है। जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो मिलकर निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। जनसुराज परिवार से जुड़े लोगों को ही यह तय करना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं। प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव में जनसुराज समर्थित उम्मीदवार आफाक आलम की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले 5 जिलों की पदयात्रा के दौरान बिहार में एमएलसी उपचुनाव का समय आ गया। उन 5 जिलों के जनसुराजी साथियों ने तय किया कि एमएलसी इलेक्शन में उम्मीदवार देना चाहिए। अपने बीच से ही एक शिक्षक साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया और सबके सहयोग से उसकी जीत हुई। आगे भी ऐसा कोई निर्णय हमारे साथियों द्वारा किया जाता है तो हम लोग अपनी पूरी ताकत और संसाधन के साथ उनकी जीत के लिए काम करेंगे। राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रशांत किशोर बहुत प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव तक वह एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। जानकारों की माने तो प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स पैटर्न को देखें तो वह नीतीश कुमार और लालू यादव परिवार को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। वहीं अगर मोदी सरकार पर हमला भी कर रहे हैं तो वह बहुत सॉफ्ट रहता है। ऐसे में एक बड़े वर्ग में उन्हें बीजेपी के लिए काम करने वाली बी टीम के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल प्रशांत किशोर की राजनीति और बिहार की राजनीति पर उनके प्रभाव की दशा या दिशा लोकसभा चुनाव में तय हो जाएगी। जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी।